हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करेंगे आपका स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ठीक है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका स्वर्ण ऑक्सीडेशन और मॉफट ऑक्सीडेशन इस लेक्चर में रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको स्वर्ण ऑक्सीडेशन पढ़ाने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो यूट्यूब चैनल पर आप जेनेसिस ट्यूटोरियल नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपका फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है पैरेलल। ठीक है, तो आपको उसको भी सब्सक्राइब करना है और सीरियल वाइज अगर आपको लेक्चर्स को पढ़ना है, ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएजेंट मैंने स्टार्ट किए हैं उनको स्टार्टिंग से आपको देखना है। एरोमेटिसिटी पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो अगर पूरा सीरियल वाइज अगर आप देखेंगे डेफिनेटली आपके रिएजेंट बहुत आसान लगेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आसान लगेगी, राइट। लेकिन कंडीशन एक ही है, आपको वीडियो लेक्चर को बार बार आपको देखना है और एक नोट्स बना लेना है, पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, यही एक तरीका है। ठीक, तो ये प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली आपका ईजी लगेगी। ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। नीडी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए ज़रूर। ओके, तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि यार RCH2OH, मान लो अगर आपका कोई 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है, DMSO और आपका COCl का होल ट्वाइस ऑक्जेलिल क्लोराइड की प्रेजेंस में ये जो आपका अल्कोहल है यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्डिहाइड में। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता, ये तो आपका 1 डिग्री है, अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है आपका DMSO COCl का होल ट्वाइस, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कीटोन में, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि यार 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन में कन्वर्ट होता है और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, राइट। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यार स्वर्ण ऑक्सीडेशन में अगर आपको DMSO COCl2 के साथ अगर बेस दिया होता है, अगर ये क्या होगा आपका यहाँ पर अगर बेस दिया होगा तब तो आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा। किसके साथ? बेस के साथ। अगर बेस नहीं होता है, ठीक है, उस केस में अगर आपको टेम्परेचर दिया 0 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक, तो उस केस में आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और 2-3 बार एग्जाम में यही चीज़ पूछी गई है कि एक बार आपका बेस दे रखा था और दूसरी बार आपका बेस नहीं दिया था, तो किस केस में आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा और किस केस में आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो देखिए होता क्या है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन है क्या? स्वर्ण ऑक्सीडेशन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है। ठीक है, DMSO और ऑक्जेलिल क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है वो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देता है, दैट इज कॉल्ड स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्जेलिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है आपका Cl, C डबल बॉन्ड O Cl, ये है आपका ऑक्जेलिल क्लोराइड। दूसरा है आपका DMSO आप जानते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये आपका Me, S डबल बॉन्ड O Me, ये आपका DMSO है। तो द मिक्सचर ऑफ DMSO एंड ऑक्जेलिल क्लोराइड गिव्स ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या है आपका, कैसे रिएक्शन होती है, देखिए मैकेनिज्म करते हैं। मान लो आपका ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH और यहाँ पर आपको दे दिया DMSO और आपका COCl का होल ट्वाइस और यहाँ पर आपका बेस दे दिया NET3। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो RCHO मिलेगा। तो इसकी मैकेनिज्म क्या रहेगी? मैकेनिज्म है आपका, सबसे पहले देखो DMSO और COCl2 की रिएक्शन होती है और एक एक्टिव इंटरमीडिएट बनता है स्वर्ण ऑक्सीडेशन का।
ठीक है, गेट 2007 में क्वेश्चन पूछा था कि यार एक्टिव जो इंटरमीडिएट होता है स्वर्ण ऑक्सीडेशन में वो क्या होता है। तो यानी कि देखो मैकेनिज्म से भी आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट से भी। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले क्या है, डीएमएसओ और COCl2 की रिएक्शन होती है। डीएमएसओ का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था, ये है आपका डीएमएसओ, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, और ये है आपका ऑक्सैलिल क्लोराइड C डबल बॉन्ड O, ये आपका ऑक्सैलिल क्लोराइड। तो सबसे पहले हम इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O नेगेटिव S पे पॉजिटिव और आपका Me, इस फॉर्म में। अब जो ये O नेगेटिव है ये अटैक करता है आपका किस में, ये अटैक करता है यहाँ पर ऐसे, और ये बनता है आपका Me और यहाँ से आपका CO नेगेटिव, और आपका ये नेगेटिव आपका नीचे आएगा, ये यहाँ गया, ये इधर जाएगा, और ये Cl आपका निकल जाएगा, ये वाला Cl आपका निकलेगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O Cl, ऐसा मिलेगा। जब डीएमएसओ ने अटैक किया आपका ऑक्सैलिल क्लोराइड में, तो ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ऐसा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होगा आपका कि यार यहां से -Cl नेगेटिव, -CO2 और -CO, और Cl नेगेटिव का अटैक होता है आपका यहाँ पर, और ये चीज़ आपका निकलेगी यूँ, और यहाँ से CO2 निकल जाएगा, CO निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, MEsCl, और आपका Me सल्फर पे आपका पॉजिटिव। इसको बोलते हैं आपका क्लोरोसल्फोनियम क्लोराइड, क्लोरोसल्फोनियम आयन। ये पूछा गया था गेट 2007 में, ठीक है, गेट 2007 कि स्वर्ण ऑक्सीडेशन का इंटरमीडिएट क्या होगा, क्लोरोसल्फोनियम आयन, Me सल्फर पे पॉजिटिव क्योंकि ट्राइवेलेंट है और क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरोसल्फोनियम आयन था आपका क्या, स्वर्ण ऑक्सीडेशन का इंटरमीडिएट, यानी कि ये एक्टिव फॉर्म है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ स्वर्ण ऑक्सीडेशन। अब जाके आपका जो एल्कोहल है RCH2OH वो इस पर रिएक्शन करेगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब क्या होगा फिर, आप यहां से इस इंटरमीडिएट को ले लो और RCH2OH प्लस S Me एंड आपका Cl, ये पॉजिटिव, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये Cl निकला, तो ये चीज़ बन जाएगी आपका RCH2OS Me एंड आपका M, ये आपका सल्फर पे पॉजिटिव अगेन, राइट। अब क्या होगा, अब देखो यहां पर से दो चीजें पॉसिबल हैं, एक तो आपका बेस की प्रेजेंस में, दूसरा बेस की एब्सेंट में। अगर बेस प्रेजेंट होता है, ऐसे लिख लेते हैं, अगर देखो अगर बेस होगा, यहां पर आपका बेस ले रखा है मान लो NET3, ठीक है, तो बेस का काम है यहां से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करना, ठीक, और ये चीज तब निकलेगी, तो ये बन जाता है आपका, देखो बेस क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है, और ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा सल्फर पे पॉजिटिव, और ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी आपका RC डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। तो बेस की प्रेजेंस में तो ये हो रहा है। अगर ये बेस नहीं होता तो यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उस केस में क्या होता है, आपका Cl नेगेटिव अटैक करता है, कहाँ पर, Cl नेगेटिव अटैक करता है यहाँ पर, और ये चीज़ हटेगा, और ये बन जाता है आपका RCH2Cl, और इसके साथ क्या मिल जाएगा हमें, DMSO, अगेन हमें DMSO मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिल रहा है इनके RCHO। तो आपको याद रखना है कि यार बेस दिया है तब तो आपका एल्डिहाइड बनाओगे, अगर बेस नहीं दिया है तब आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, वहाँ पर वो बोलेगा नहीं कि यार बेस नहीं है, आपको देखना है, ऐसे DMSO CaCl2 NET3 दिया यानी कि बेस है,
ठीक है, तब तो आपका एल्डिहाइड प्रोडक्ट होगा। अगर मान लो N83 नहीं है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका RCH2Cl होगा, राइट। तो ये अल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है और अल्कोहल आपका 2 डिग्री भी हो सकता है। अब मैकेनिज्म वन टाइम हम मैकेनिज्म बनाएंगे, बार बार तो मैकेनिज्म बनाएंगे नहीं, आपको एग्जाम में भी बहुत परफेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो ऐसा है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रखा है DMSO COCl का होल ट्वाइस, और यहाँ पर दे रखा है आपका N83, ठीक है, और एक यहाँ पर है, यहाँ पर आपका DMSO COCl का होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस कुछ टेम्परेचर दे रखा है ऐसे, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ आएगा। देखो यहाँ पर तो बेस है, तो बेस की प्रेजेंस में तो ये क्या हो, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कीटोन होता है, तो ये बनेगा आपका RC⋅OR, और यहाँ पर देखो इसी का बेस की अब्सेंट में यहाँ पर होगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, तो RCHCl एंड आपका R, ये मिला आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइज यानी कि कीटोन मिला, राइट। अब नेक्स्ट है आपका मॉफट ऑक्सीडेशन। मॉफट ऑक्सीडेशन, मॉफट ऑक्सीडेशन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मॉफट ऑक्सीडेशन, मॉफट ऑक्सीडेशन में क्या किया, DMSO के साथ हम DCC का मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ DMSO एंड DCC क्या करता है, आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट देता है, यानी कि जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है आपका किस में, एल्डिहाइड में, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होता है कि यार 1 डिग्री अल्कोहल, अगर मॉफट ऑक्सीडेशन की बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, लेकिन मॉफट ऑक्सीडेशन में क्या है, DMSO एंड आपका DCC लिया जा रहा है, ठीक है। याद रखने DMSO और ऑक्सैलिल क्लोराइड है, वो तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन थी। मॉफट में क्या है, DMSO DCC है, तो एल्डिहाइड यानी कि ये मॉफट ऑक्सीडेशन होगा। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल में आपका अगेन ये सेम रिएजेंट, ये आपका कीटोन मिलेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर DCC ले रखा है। DCC क्या होता है, डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड, ठीक है। मैंने DCC आपको DCC पे एक लेक्चर बना रखा है, आप प्रीवियस लेक्चर DCC सर्च कर लेना, DCC देख लेना, ओके। तो DCC मिल जाएगा, DCC के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर DCC क्या आपका एक एक्टिवेटर है, DCC क्या आपका एक्टिवेटर है, क्या देखिए, RCH2OH, और ये आपका DMSO एंड आपका DCC, और ये प्रोडक्ट मिलेगा आपका RCHO। तो मैकेनिज्म कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होगी, देखो सबसे पहले तो आपका DMSO और DCC की रिएक्शन होती है। DMSO का स्ट्रक्चर आपको पता है, डबल बॉन्ड O ऐसा, और DCC साइक्लोहेक्साइल रिंग होती हैं 2, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका साइक्लोहेक्साइल है, C⋅N⋅C, और एक साइक्लोहेक्सिल आपका रिंग, ये साइक्लो, यहाँ पर CYX का मतलब है आपका साइक्लोहेक्सिल यानी कि ऐसी रिंग, ठीक है। एक बहुत अच्छा सिग्मा डोनर लिगेंड भी होता है, जब आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पर भी CYX लिखा होता है, तो उसका मतलब यही होता है, ये एक सिग्मा डोनर लिगेंड होता है, राइट। तो ये आपका DCC। अब इतना बड़ा हम साइक्लोहेक्सिल रिंग नहीं बना रहे क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन करनी है, तो मैंने CYX लिख दिया, ठीक है। तो अगेन यही जो O नेगेटिव है ये अटैक करेगा आपका कहाँ पर, N पे, ठीक है, N पे अटैक करेगा, तो ये चीज़ बन जाएगी आपका, सॉरी ये थोड़ा सा C, ये N होगा और ये N होगा, क्योंकि यूरिया से, यूरिया डेरिवेटिव होता है ना, यूरिया से मिलता है, यहाँ पर C होगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, ये आपका DCC भैया, ये आपका DCC है। अब देखो ये जो आपका O नेगेटिव है ये अटैक करता है आपका C पे, और ये बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट, तो ये चीज़ बन जाएगा आपका Me, और ये आपका सल्फर है OCN नेगेटिव एंड आपका CYX
और ये आपका डबल बॉन्ड NCYX, ठीक है, ऐसा मिला। और सल्फर पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ट्राइवेलेंट आपका सल्फर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा नेक्स्ट कि यार इससे क्या मिला आपका कि ये बॉन्ड आपका जैसे इधर को शिफ्ट होगा तो ये चीज़ आपका ऐसे बनेगी, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये इधर चले जाएगा। हमारे पास अल्कोहल है ना, ये एक एक्टिव फॉर्म है एक तरीके से। अब अल्कोहल की रिएक्शन हम यहाँ पर कराएंगे, RCH2OH, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं RCH2OH, तो ये अटैक करेगा आपका यूं और ये बन जाएगा आपका क्या? Me, और ये आपका सल्फर है, सल्फर से आपका थोड़ा सा ऐसे बना लो, Me एंड आपका OCH2R। जैसे ये शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये चीज़ आपका N नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या? C डबल बॉन्ड, इसके साथ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O N, ठीक। इससे आपका CYX है, साइक्लोहेक्सिल रिंग है ना यहाँ पर CYX, और ये भी आपका CYX साइक्लोहेक्सिल रिंग है, और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, राइट, और ये मिला आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि यार देखो, ये यहाँ पर हमें बेस की ज़रूरत नहीं, जैसे हमें स्वर्ण ऑक्सीडेशन में दो कंडीशन मिल रहे थे, हमें बेस ले रहे थे, तभी ये आपका जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? एल्डिहाइड में। लेकिन यहाँ पर हमें बेस की ज़रूरत नहीं है, ये इटसेल्फ बेस की तरह वर्क कर रहा है, N नेगेटिव। ये क्या करेगा? यहाँ से आपका प्रोटॉन लेगा, ठीक है, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। देखो सल्फर ट्राइवेलेंट, जैसे नाइट्रोजन अगर टेट्रावेलेंट होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे सल्फर भी ट्राइवेलेंट में आपका पॉजिटिव चार्ज। आप जनरली याद रख सकते हो जो इवन ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये आपका सल्फर है, सल्फर आपका इवन ग्रुप में आता है, इनके 16 ग्रुप। तो इवन ग्रुप वाले एलिमेंट पे अगर एटम पे अगर ऑड बॉन्ड है तो जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब ये थोड़ा सा याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन आपका 5 यानी कि 15th ग्रुप का है, तो उसके आउटर मोस्ट में आपका 5 होते हैं, लेकिन जब 4 बॉन्ड होंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हालांकि इसकी मैकेनिज्म है, क्यों आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें तो ऑथेंटिसिटी है ना वहाँ पर, मैकेनिज्म से हमें प्रूफ कर लेते हैं। लेकिन आप विदाउट मैकेनिज्म जल्दबाजी में आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको, राइट। तो सल्फर पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर देखो N नेगेटिव, यहाँ पर जैसे वहाँ पर NET3 बेस का वर्क कर रहा था, ऐसे यहाँ पर ये N नेगेटिव बेस है, और यहाँ से ये H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये आपका हटेगा, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ मिल जाएगी आपका। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो RCHO मिलेगा, यानी कि ये है इसका क्या? फाइनल प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं आपका मॉफट ऑक्सीडेशन। तो मॉफट ऑक्सीडेशन क्या था? अगेन हम रिकॉल कर रहे हैं, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ DMSO एंड DCC, ठीक है, गिव्स ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल, दैट इज कॉल्ड मॉफट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मिक्सचर किस चीज़ का है आपका? DMSO और DCC का। DCC यहाँ पर क्या है? एक एक्टिवेटर है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि DCC से ही आपका DMSO एक्टिवेट हुआ, ये बना, ये इसकी एक तरीके से एक्टिव फॉर्म है। जैसे वहाँ पर क्लोरो सल्फोनियम आयन बन रहा था, यहाँ पर आपका ये चीज़ बन रहा है। अब यहाँ पर अल्कोहल अटैक करेगा, देन आपका ये होगा, देन आपका ये बेस की तरह वर्क कर रहा है, तो ये फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? CYX और आपका NHC डबल बॉन्ड O NH एंड आपका CYX। जब हम DCC प्रिपेयर करते हैं तो इनिशियल रिएक्टेंट वैसे यही होता है। मैंने आपको DCC की जब मैकेनिज्म बताई थी तो वहाँ पर ये चीज़ बताया भी था, राइट। तो गेट में और CSIR नेट और IISc बेंगलोर, मतलब हमेशा ही क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में आपका मॉफट ऑक्सीडेशन या स्वर्ण ऑक्सीडेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। 4 मार्क्स में भी एक बार CSIR नेट में पूछा गया था। एक आपका DMSO और स्वर्ण ऑक्सीडेशन से रिलेटेड आपका एक प्रॉब्लम और है, जैसे एमाइड है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये पूछा था IISc में पूछा गया था 2012 आई थिंक, ठीक है, हाँ 2012। अब तो एग्ज़ाम नहीं होता है ना वहाँ का एंट्रेंस, पहले एग्जाम होता था, तो उस टाइम आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो इसका मिक्सचर है DMSO एंड ऑक्सैलिल क्लोराइड का, DMSO
एंड COCl होल ट्वाइस, तो एमाइड का कन्वर्जन हो जाता है यहाँ पर साइनाइड में, RCN बन जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि IISc बेंगलोर में पूछा गया है, तो फिर से कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एमाइड याद रखना किस में कन्वर्ट हो जाता है, DMSO और COCl2 की प्रेजेंस में ये RCN में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे होगी, मैकेनिज्म देखो कि यार जब आपका इसका अब हम सीधे इसका एक्टिव फॉर्म ले रहे हैं, क्योंकि बार बार तो आपका इसकी DMSO और COCl2 की मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, हमें एक्टिव फॉर्म पता है। इसकी एक्टिव फॉर्म बिल्कुल याद रख लेना, क्योंकि गेट में भी पूछा गया। ठीक है, एक्टिव फॉर्म थी आपका COSCl Me एंड आपका Me, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। स्वर्ण ऑक्सीडेशन से जो एक्टिव फॉर्म बनता था इंटरमीडिएट, वो ये है, ये एक्टिव फॉर्म है इसकी। अब इसकी रिएक्शन आपका इसमें होना है, तो RC≡ONH2 और यहाँ पर आपका MES पॉजिटिव, MECl एंड आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ये O नेगेटिव, देखो NH2 का अटैक नहीं होके क्योंकि जो सल्फर के साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा RCONH COS एंड आपका Me और आपका Me, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर आपका NH2 और ये था आपका R, राइट। यहाँ पर आपका ऐसे डबल बॉन्ड कर लो, क्योंकि ये चीज़ आपका इधर शिफ्ट हुआ ऐसे, और इसने इस तरीके से अटैक किया, तो ये बन गया। अब नेक्स्ट क्या होता है कि यार यहाँ पर ये जो Me है इसको मैं CH3 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका जो CH3 है ये बन जाता है, इसके बाद RCOS पॉजिटिव Me एंड आपका CH2 नेगेटिव, इस तरीके से बन जाता है, और ये होता है आपका NH, राइट। अब जो ये है आपका सल्फर येलाइड, आपने सल्फर येलाइड पढ़ा, तो ये सल्फर येलाइड है, इसको बोलते हैं आपका सल्फर येलाइड। इसके बाद मिलता है आपका सल्फर येलाइड, और ये नेगेटिव चार्ज, ये बहुत अच्छा एक बेस है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, तो ये चीज़ आपका यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगी और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका RC≡N में। देखो साइनाइड में कन्वर्ट हो गया, और आपको ये चीज़ DMSO में मिल गया, ये प्लस आपका क्या मिल गया, DMSO। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IISc बेंगलोर में पूछा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि यार अगर एमाइड होता है, DMSO और COCl2 है, तो ये RCN में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। थैंक यू।